नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व। आज एक ऐसी कथा के साथ आ रहा हूं जो हमारे सबके जीवन से संबंधित है। हमारे शास्त्रों में यह बड़ी प्रसिद्ध कथा है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, कथम कार्यम परीक्षेते शीघ्रम वाच चिरेण वा। भाई, हमें किसी कार्य की परीक्षा जल्दी से करनी चाहिए या काफी देर तक उसके ऊपर विचार करना चाहिए? यानी कोई कार्य करने से पहले उस पर जल्दी से निर्णय लेना चाहिए कि बहुत विचारने के बाद निर्णय लेना चाहिए? यह प्रश्न था। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि देखिए, चिरकारी गौतम मुनि के पुत्र थे और उन्होंने अपने इस चिरकारी पुत्र की बड़ी प्रशंसा की थी कि चिरकारी महाप्राज्ञो चिरकारी भद्रम ते चिरकारी ही मेधावे नापराध्य से कर्मसु। कि जो चिरकारी है, जो बड़ा लंबे समय तक विचार करके किसी कार्य को करता है, वो कभी गलती नहीं कर सकता है, उससे अपराध नहीं होता है, हमेशा उसका कल्याण होता है। बोले, आप ये कथा में सुनाइए। तो चिरम सा सन चिंतति अर्थम चिरम चा चिरम स्वपन चिरम कार्याभिपत्तिम चा चिरकारी तथोच्यते। भैया, गौतम ऋषि के पुत्र थे। ये सभी विषयों पर बड़ा देर तक विचार किया करते थे। चिरकाल तक जगते भी थे और चिरकाल तक सोते भी थे। यानी देर तक जगना तो स्वाभाविक है कि सोना भी देर तक होगा। और कोई भी कार्य आकर के पड़े, जल्दी से नहीं, बड़े आराम से उस पर विचार करके कार्य को किया करते थे। इसलिए इनका नाम ही लोगों ने चिरकारी रख दिया। जैसे हम किसी को आलसी कहने लग जाते हैं ना, तो इनका नाम ही इस प्रकार से चिरकारी हो गया। एक बार की बात है, हम सभी जानते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या है, इंद्र ने उसके साथ व्यभिचार किया। इससे क्रोधित हो गए गौतम ऋषि और उन्होंने अपने इस पुत्र को आज्ञा दी कि तुम अपनी मां सिर काट दो, अपनी माता को मार दो। ये कहकर के गौतम ऋषि वन में चले गए। क्रोध में थे, आज्ञा दे दी, पुत्र को चले गए। इधर चिरकारी जो है वो विचार करने लग गया कि पिता की आज्ञा का पालन ये पुत्र का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है और अपनी माता की रक्षा करना यह भी पुत्र का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मैं तो ऐसे धर्म संकट में हूं कि पिता की आज्ञा का पालन करता हूं तो माता की रक्षा नहीं होती है, और माता की रक्षा करता हूं तो पिता की आज्ञा का पालन नहीं होता है। पितुराज्ञो परो धर्म स्वधर्मो मातृरक्षण। पिता की आज्ञा का पालन करना यह सबसे बड़ा धर्म है और माता की रक्षा करना यह पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं इन दोनों पे खरा किस प्रकार से उतरूं? और फिर तो वो बड़ा विचार करने लग जाता है। चिरकारी नाम ही इसका। और जब विचार करना शुरू होता है तो क्या क्या विचार आते हैं, चलिए हम भी इनके साथ विचार करते हैं इस विषय के ऊपर कि स्त्रियम हत्वा मातरम चा को ही जातु सुखी भवित। माता को मार के, एक स्त्री की हत्या करके इस संसार में कौन सुखी हो सकता है? और अगर पिता की आज्ञा का पालन ना करे, पिता की आज्ञा के अपमान ना करे, तो इस संसार में प्रतिष्ठा किसको मिल सकती है? यानी मेरे हाथ से सुख जाएगा या मेरे हाथ से प्रतिष्ठा जाएगी। अगर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो अपयश मिलेगा, और अगर माता की रक्षा नहीं कर रहा हूं तो ये भी सबसे बड़े दुख की बात है। पिता सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वही भरण पोषण लालन पालन सब कुछ पिता करता है। व्यक्ति के जितने सुख हैं, जितने सुख के साधन हैं, सब कुछ पिता से प्राप्त होते हैं। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमम तपः। पिता ही सबसे बड़ा धर्म है, पिता ही स्वर्ग यानी सभी प्रकार के सुख का साधन है। सबसे बड़ी तपस्या पिता की सेवा ही है। पितरी प्रीतिमापन्ने सर्वा प्रियंति देवता। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपने अपने पिता को प्रसन्न कर लिया तो सभी देवता आपसे प्रसन्न हो गए। तो अगर मैं अपने पिता को रुष्ट करूंगा तो सभी देवता मुझसे रुष्ट हो जाएंगे।
अगर किसी पुत्र का पिता क्रोध में आकर के कभी भी अपने पुत्र को कोई गलत आशीष दे देता है कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसा बुरा होगा, जाओ तुम्हारा तो ऐसा होगा, तो समझ लीजिए कि उस संतान को उस आशीष को भोगना पड़ता है। निष्कृति सर्व पापानाम पिता या अभिनंदति। और अगर पिता किसी बात के लिए अपने पुत्र को अभिनंदन दे देता, आशीर्वाद दे देता है, तो उसमें भी पुत्र को अवश्य सफलता मिलती है। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म यही कहता है कि हम घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करके निकलते हैं और वो सफलता का आशीर्वाद देते हैं। और अगर वो सफलता का आशीर्वाद देते हैं तो सफलता के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। उनके घर में माता पिता नहीं है, वो इन चीज को नहीं समझ सकते। और मैं तो जीवन में जिन चीजों का अनुभव किया उन्हीं की बात करता हूं। मैं मथुरा रहता था, गुरुजी के यहाँ रह करके जब पढ़ा करता था, तो उस समय की एक घटना है। एक दंपति थे, उनके बच्चों से बड़े परेशान रहा करते थे। ये तो एक घर घर की कहानी है आजकल कि बच्चे जो है माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो पिता को अपने छोटे पुत्र से बड़ी परेशानी थी। उस पुत्र वधू से वो बड़े खुश थे, और जो माता थी उसको अपने बड़े पुत्र या छोटे पुत्र से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बड़ी पुत्र वधू से बड़ी शिकायत थी। सब वो कहती थी इसको तो कोढ़ होगा, कोढ़। और पिता उस छोटे पुत्र के लिए कहता था ये तो नरक में चलेगा। सब मैंने अपनी आंखों से देखा। वो माता पिता तो नहीं रहे, लेकिन उसके 10 वर्ष बाद सब कुछ समृद्धि होने के बाद भी वो छोटा पुत्र जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा नरक की जिंदगी जी रहा था। और सब कुछ समृद्धि होने के बाद भी वो जो बड़ी बहू थी, उसके सारे खानदान में किसी को नहीं, लेकिन फिर भी उसको पूरे शरीर पे सफेद दाग थे, जिसको हम कोढ़ के नाम से जानते हैं। तो यहां इस बात पे बड़ा ही भारपूर्वक ये बात कही गई है कि माता पिता अगर किसी के बारे में गलत बोलते हैं तो वो आशीर्वाद भी उस व्यक्ति को लगते हैं, और अगर वो उसको अभिनंदन करते हैं, शुभाशीष देते हैं, तो वो भी उसके जीवन को सफल बनाने के लिए सहायक होते हैं। यह बड़ा सुंदर कहते हैं, मुच्यते बंधनात् पुष्पम। एक फूल जो है वो डाल के बंधन से छूट जाता है, फल जो है वो वृक्ष से छूट जाता है, लेकिन कितना भी क्लेश में हो, कितना भी परेशानी में हो, लेकिन एक पिता जो है वो कभी भी अपने पुत्र का परित्याग नहीं करता है। यही मेरे पिता ने हमेशा मेरे साथ किया है, और फिर भी अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन ना करूं तो ये तो मैं कैसे इस अधर्म को सहन कर सकता हूं। अब उसकी जो विचारधारा है, माता के बारे में जब उसने विचार शुरू किया, तो वो कहता है जिसके घर में माता है उस घर में श्रियाहीनोपयोगे हम अम्बिति प्रतिपद्यते। उसके पास कुछ नहीं हो, गरीब हो, दुखी हो, दरिद्र हो, लेकिन मां कह के जब वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि जब तक घर के अंदर मां है, ना तो उसको भूखा सोना पड़ेगा, ना ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। यानी सुरक्षा की बात करो, पेट भरने, हर तरीके से वो निश्चिंत हो सकता है जिसके घर पे उसकी माता हो। भैया, आप पुत्र पौत्र से संपन्न हो जाएं, फिर भी आपकी 100 वर्ष की आयु हो जाए, फिर भी अगर माता है आपके पास, तो उसके पास जाकर के आपको 2 वर्ष के बच्चे जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यानी माता से आप बड़े कभी नहीं हो सकते हैं, आप उसके लिए छोटे ही रहते हैं, और जो छोटे बच्चे की तरह अपने मां के साथ व्यवहार करता है ना, वही माता को प्रिय होता है, और व्यक्ति को वही व्यवहार करने का अधिकार यहां बताया गया है। समर्थ हो, असमर्थ हो, कृश हो, आप तंदुरुस्त हो, लेकिन माता जो है वो हमेशा अपने बच्चे की रक्षा में तत्पर रहती है।
और देख लीजिए कि पिता ने तो क्या किया है, एक बीजाधान कर दिया, लेकिन उसके बाद 9 महीने तक अपने गर्भ में माता ने रखा, फिर उसको जन्म दिया, हर तरीके से उसकी लालन पालन किया। अरे भैया, मैं तो इतना कहता हूं, तदा सा वृद्धो भवति तदा भवति दुखिता। व्यक्ति तभी वृद्ध होता है, व्यक्ति तभी दुखी होता है, तभी इस व्यक्ति के लिए संसार शून्य होता है, यदा मात्रा वियुज्यते, जब वो माता से दूर होता है। यानी अगर आपकी माता जिंदा है तो आप कभी वृद्ध नहीं हो सकते, आप हमेशा बालक बने रहेंगे, क्योंकि कोई तो ऐसा है जो आपको बेटा कह के बुला रहा है। अगर आपकी माता है तो कभी आप दुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके सारे दुखों की बलाएं जो हैं वो आपकी माता रहती है। ये संसार भी, कोई भी आपका साथ छोड़ दे, लेकिन माता कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती है, इसलिए संसार भी आपके लिए कभी शून्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगर माता नहीं है तो फिर व्यक्ति वृद्ध भी हो जाता है, फिर व्यक्ति दुखी भी रहता है, और फिर व्यक्ति जो है उसके लिए संसार शून्य भी हो जाता है। माता जैसी कोई छाया नहीं है, माता जैसी कोई गति नहीं है, माता की तरह कोई रक्षक नहीं है, और माता के समान कोई प्रिय नहीं है। देखिए, अपनी कोख में वो आपको रखती है, कुक्षि संरक्षणात् धात्री, इसलिए उसको धात्री कहते हैं, धारण करने वाली। जननात् जननी स्मृता, वो आपको जन्म देती है, इसलिए उसको जननी कहा गया है। अंगानाम वर्धनाद अंबा, क्योंकि वो आपके अंगों के संवर्धन के लिए प्रयत्नशील रहती है, आपका पालन पोषण करती है, इसलिए वो अंबा कही जाती है। वीरसु त्वेन वीरसु, और चूंकि वो आपको वो सारे वीरता के पाठ पढ़ाती है, जीजाबाई ने जैसे शिवाजी को बनाया इस प्रकार से, इसलिए उसको वीरसु कहा गया है। माता जानाति यद गोत्रम, माता जानाति यस्येषा। सिर्फ माता को ही ये पता होता है कि मेरे पुत्र का पिता कौन है। सिर्फ माता ही ये जानती है कि इसका गोत्र क्या है। भरण पोषण सब कुछ माता करती है, सिर्फ स्नेह देने का काम पिता का होता है। तो इस हिसाब से श्रेष्ठ तो माता ही है। विचार करते करते यहां स्त्रियों की बारे में भी बड़ा सुंदर विचार व्यक्त किया गया है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करके और उसको अपनी पत्नी बना करके ले आता है। दोनों के बीच में पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, लेकिन फिर भी वो पुरुष नहीं समझता है और अन्य स्त्री के पास जाता है। जब वो किसी अन्य स्त्री के साथ ये संबंध बनाता है तो इसमें स्त्री का अपराध कहां पे है? उसको दूषित करने का काम तो किसी पुरुष ने किया है, यहां स्त्री का दोष कैसे माना जा सकता है? भरणाद ही स्त्रियों भरता, क्योंकि स्त्री का वो भरण पोषण करता है इसलिए वो भरता कहा गया है। पालनाद ही पतिस्तता, क्योंकि स्त्री के पालन पोषण की जवाबदारी है इसलिए वो पति कहा जाता है। और अगर कोई पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण नहीं कर रहा है, अगर उसकी रक्षा नहीं कर रहा है, तो फिर वो काहे का भर्ता और काहे का पति? स्त्री का कभी अपराध नहीं होता है, क्योंकि व्यभिचार में स्त्री को ले जाने वाला पुरुष ही होता है। स्त्रियों के लिए पति ही उसका परमेश्वर है, वही उसका सबसे बड़ा देवता, ये कहा गया। अब अगर इंद्र ने हमारे पिता का वेश धारण करके हमारी माता के साथ व्यवहार किया तो इसमें मेरी माता की गलती कहां पे है? अरे मैं तो कहता हूं किसी भी ऐसे स्थान पे स्त्री का कभी कोई अपराध ही नहीं होता है, अपराधी तो हमेशा पुरुष होता है। देखिए, आज भी कोर्ट जो मानता है वो इसी आधार पे, आज भी कोर्ट में न्याय जो होते हैं वो स्त्रियों के संदर्भ में इसी प्रकार से न्याय हुआ करते हैं, जो यहां चिरकारी ने विचार किया है। एवं नारी मात्रम चा गौरवे चाधिके स्थितम, इस प्रकार से मेरे अनुसार बड़ा लंबा विचार किया है। आप भी शायद इस विचार के साथ चले हैं तो आपको भी इस चीज का एहसास हुआ होगा। वो कहता है कि एक तो नारी है, ऊपर से मेरी माता है, हर प्रकार से मेरी माता का गौरव अधिक है। अवध्याम तू विजानीसु पशुओ अप्य विचक्षणा। अरे पशु भी अपनी माता को नहीं मार सकते हैं,
फिर मैं तो यहाँ एक मनुष्य हूं और समझदार हूं। चिरकारी काफी लंबे तक विचार करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचता है कि देवतानाम समावायम एकस्थम पितरम विदुः। पिता उसको कहते हैं जिसमें सभी देवताओं का तेज विद्यमान होता है, लेकिन माता उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ देवताओं का ही नहीं, मृत्युलोक के सभी प्राणियों का भी तेज जिसके अंदर विद्यमान होता है, जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर स्नेह होता है, जिसके अंदर ममता होती है। इसलिए माता का स्थान पिता की अपेक्षा श्रेष्ठ है। बड़ा लंबे समय तक विचार किया और फिर चिरकारी इस निर्णय पे पहुंचा कि भाई मैं अपनी माता की हत्या नहीं कर सकता, उनको नहीं मार सकता हूं। इधर अगस्त मुनि वन में थे और धीरे धीरे उनके मन में जब वो क्रोध शांत हुआ तो ये विचार आया कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे वास्तविकता ये है कि इंद्र मेरे घर पे आया था, मैंने उसका आतिथ्य सत्कार किया, मैंने उसकी पूजा अर्चना की, मैंने उसको प्रसन्न किया, और फिर अगर उसी इंद्र ने इस प्रकार का छलपूर्ण व्यवहार किया है तो इसमें मेरी पत्नी का दोष कहां पे था? अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईर्ष्याजम व्यसनम प्राहो। हमारे शास्त्रों ने ईर्ष्या को व्यसन कहा है और आज मैं उसी ईर्ष्या के वशीभूत होकर के कि इंद्र के साथ इसने गमन कर लिया है, वो जो ईर्ष्या का भाव मेरे अंदर था उसकी वजह से आज मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूं। मग्नो दुष्कृत सागरे, आज मैं पाप के समुद्र में डूब रहा हूं। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी उस साध्वी पतिव्रता नारी को जो मारने का कार्य किया है। अब इस अपराध से, मेरी इस भूल से मुझे कौन बचा सकता है? फिर उसको याद आता है कि मेरा पुत्र चिरकारी है। अगर वो वास्तव में चिरकारी बने, आज मेरी आज्ञा का वो बड़ा विचार करता रहे और इस कार्य को करने में वो चिरकारी अगर बन जाए, तुम चिरकारी को, और फिर वो मन में विचार करते हैं कि वो तो हमेशा लंबा विचार करता है, और अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज मेरा वो चिरकारी जो पुत्र है ना, वो चिरकारी बने। किन किन बातों को कहा है देखिए, थोड़ा सा सुनते हैं। चिरकारी भद्रम ते चिरकारी का, हे चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो, तुम कार्य पे चिरकाल तक विचार करते हो, यही वृत्ति आज अगर तुम अपनाओ तो हे चिरकारी, वास्तव में तुम चिरकारी हो। त्राहिमाम मात्रम चैवे तपो यश्चार्जितम मया। आज अगर तुम चिरकारी बनते हो तो मुझे भी पाप से बचा लोगे और अपनी माता के प्राणों की रक्षा भी कर लोगे। हम दोनों की रक्षा की जवाबदारी आज तुम्हारे ऊपर है। अगर वास्तव में तुम चिरकारी बनो तो ये हमारा कल्याण हो सकता है। तुम तो हमेशा हर बात पे लंबे समय तक विचार करते हो, आज तक कभी भी किसी कार्य पे तुमने जल्दी निर्णय लेकर के उस कार्य को पूर्ण नहीं किया है। आज भी अगर तुमने चिरकाल तक विचार किया होगा तो तुम योग्य निर्णय पे पहुंचे होगे। आज तुम चिरकारी बनो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसे बहुत कुछ गौतम ऋषि विचार करते करते और जल्दी से जब आश्रम में आकर के पहुंचते हैं तो वो चिरकारी अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार पिता के सामने फेंक देता है और पिता के चरणों में गिर जाता है। पास में उसकी माता खड़ी हुई है, माता का मुख नीचे की तरफ है, वो लज्जा से उसने अपना मुख झुका रखा है। गौतम मुनि से चिरकारी पैरों में पड़ के एक प्रकार से क्षमा मांगना चाह रहा है कि हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और गौतम ऋषि उस चिरकारी को उठा करके अपनी छाती से लगा लेते हैं। नहीं सा तेन संवेदम पत्नी नीता महात्मना विजने चात श्रमस्तेने पुत्रश्चापि समाहिता। इसके बाद उन गौतम मुनि ने ना कभी अपनी पत्नी को खुद से दूर होने दिया और ना कभी अपने उस पुत्र चिरकारी को स्वयं से दूर किया। भैया ये कथा तो हमने आपको सुना दी, इस कथा का सार जो भी हो, लेकिन जीवन में ये बात अवश्य है कि जो व्यक्ति लंबे समय तक विचार करके, सभी पाशाओं का विचार करके, देखिए हम कई बार कहते हैं कि कोर्ट में केस इतने लंबे लंबे चलते रहते हैं, लेकिन उसका कारण यही होता है, कोर्ट हर उस बात को, हर छोटी बड़ी जो भी ऐसी बात है कि जो कहीं भी किसी भी रूप से
इस निर्णय पे असर डाल सकती है, उस हर बात को सुनना ये उसकी जवाबदारी है। जैसे चिरकारी ने हर बात पे विचार किया, इसलिए वो इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाया, या वो इस निर्णय पे पहुंचा कि उसको क्या करना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी जो युधिष्ठिर का ये प्रश्न है, ये हमेशा के लिए शाश्वत रहता है कि किसी कार्य को करने के लिए हमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए, या हमें उस पर काफी विचार करके तब निर्णय लेना चाहिए। तो इस संदर्भ में 12वीं की पंक्ति तो बड़ी ही प्रसिद्ध है कि बिना विचारे जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसको पछताना पड़ता है। इसके ऊपर से जो दोहा आया वो तो आपको पता है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साय। तो भैया, किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर बड़ा ही विचार करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता हूं, मैं इस पक्ष का सम्मत या पक्षपाती नहीं हूं कि चिरकाल तक विचार करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि निर्णय त्वरित होने चाहिए, लेकिन उसके हर पासे पे विचार करना चाहिए। अगर आप हर पासे पे विचार कर सकते हैं तो त्वरित निर्णय कर सकते हैं आप, और अगर आपको हर पासे पे विचार करने में अधिक समय लगता है तो अधिक समय लेना श्रेष्ठ है, तुरंत कार्य करना श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि ये अपनी बुद्धि के अनुसार, कई बार कुछ लोगों को विचार करने में समय नहीं लगता है, कुछ लोगों को अधिक समय लगता है। तो यही जीवन का सार है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस कार्य के ऊपर योग्य रूप से उसके सभी पासों पे विचार करना चाहिए, और उसके बाद ही किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। और जो व्यक्ति बराबर विचार करके, 12वीं वाली कथा सुनिए आप, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो निकालिए 12वीं वाला और उसको सुनिए। जब व्यक्ति लंबे समय तक विचार करके किसी निर्णय पे पहुंचता है, सहसम न विदित क्रियाम, आप एकदम से किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बड़ी विपत्तियां आपके सिर पे आ जाती हैं, ये वहां पे कहा है। तो भैया, आप भी इस चीज का ख्याल रखिए। गौतम और चिरकारी की ये कथा हमें इसी बात की शिक्षा देती है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत है, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः धन्यवाद।